हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई भी नहीं विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वेंजुलियो विंग को किडनैप कर लेता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। वो वेंजुलियो को देखता और बोलता है, वेंजुलियो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे जाने दो। वेंजुलियो हंसने लग जाता है और बोलता है, विंग, अब मुझसे रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें अब यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और तुम मुझसे बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जिद नहीं करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। देखो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुम मेरे सामने जिद करोगे तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हें चोट पहुंचाना पड़ेगा। इसीलिए मेरी बात मानो और जिद मत करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरा विश्वास करो, एक बार मुझे मौका दे के तो देखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम अपने हस्बैंड को भूल जाओगे। वो वांग जी, मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे प्यार करता है। वो तुमसे क्या, वो किसी से भी प्यार नहीं करता। वो बहुत ही एरोगेंट है। उसे खुद के सिवा कभी किसी की परवाह नहीं होती है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ भी रख सकता हूँ और मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुम चाहते हो। ये मेरा तुमसे वादा है। विंग को ये सुन के बहुत घिन आती है, बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, वेंजुलियो, अपने जवान पे लगाम दो। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहूंगा? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। मुझे जाने दो वेंजुलियो, मैं फिर से कह रहा हूँ, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये सुन के वेंजुलियो जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो खूब पागलों की तरह हंसता और बोलता है, ओह, मैं तो डर गया विंग, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगा? कौन बचाएगा तुम्हें? यहाँ कौन है? देखो जरा, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है और ना ही कोई आ सकता है। आज मेरे और तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। मैंने तो तुम्हें एक अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो कोई बात नहीं। मुझे जबरदस्ती करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ तुम्हें ही ज्यादा होगी, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आएगा। वो इतना बोल के एक ईविल से स्माइल करता है और वो विंग के पास जाने लगता है। विंग बहुत घबराता है। वो पीछे पीछे जाता है। वेंजुलियो उसके कंटिन्यू करीब जा रहा होता है। वो जब उसके बहुत करीब पहुंचता है तो विंग उसे पुश कर देता है। इससे वेंजुलियो को भी गुस्सा आ जाता है। वो फिर से विंग को एक स्लैप कर देता है। दूसरी तरफ वांग जी पार्टी हॉल से अब निकल रहे होते हैं। तभी उनका फोन बजता है। वांग जी अपना हाथ अपने जेब में डालते हैं अपना मोबाइल निकालने के लिए। वो अपना मोबाइल निकालते हैं, लेकिन साथ में होटल रूम का की निकल आता है। वांग जी उस की को देख के थोड़ा हैरान होते हैं। फिर वो मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं जहाँ पे उनकी मॉम का कॉल आ रहा होता है। वो कॉल अटेंड करते हैं तो लैनी बोलती है, वांग जी, विंग कहाँ पे है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ। वांग जी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो लैनी बोलती है, अगर वो तुम्हारे पास है तो मेरी उससे बात कराओ ना, मुझे उसे कुछ बहुत जरूरी बताना है। वांग जी सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो चुप पड़ जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। तो लैनी बोलती है, वांग जी, तुम सुन रहे हो? मेरी बात कराओ विंग से, बहुत अर्जेंट है। वांग जी अब सेंस में आते हैं और बोलते हैं, मॉम, मैं आपकी बात थोड़ी देर बात कराता हूँ विंग से। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं आपको वापस कॉल बैक करता हूँ। वो इतना बोल के जल्दबाजी में कॉल रख देते हैं। वो सुयांग की तरफ देखते हैं तो सुयांग बोलता है, क्या हुआ सर? तो वांग जी बोलते हैं, विंग होटल रूम में नहीं है, वो यही है। ये सुन के सुयांग भी शॉक्ड होता है और बोलता है, व्हाट? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ, वो होटल रूम जा ही नहीं सकता, मास्टर की मेरे पास है, वो रूम ओपन कैसे करेगा? ये सुन के सुयांग भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वांग जी अपने मोबाइल से होटल कॉल करते हैं और पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विंग वहाँ नहीं गया है। ये सुन के वांग जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो चारों तरफ देखने लगते हैं। वो वापस पार्टी हॉल के अंदर चले जाते हैं। वो चारों तरफ वो विंग को खुद ढूंढने लगते हैं, पागलों की तरह, इधर से उधर, वॉशरूम के साइड में, हर जगह जा जाके देखते हैं, लेकिन विंग का कहीं नामो निशान नहीं होता।
फिर वो थक के रुक जाते हैं तो उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दौड़ के वहाँ से कहीं जाने लगते हैं। सुयांग भी वांग जी के पीछे पीछे दौड़ के जाता है। दूसरी तरफ रूम के अंदर विंग वैन जूलियो से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वैन जूलियो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। विंग अपनी पूरी ताकत लगा के वैन जूलियो को खुद से दूर कर रहा है। वैन जूलियो गुस्से में विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को वो वॉल के ऊपर पिन करने की कोशिश करता है। विंग अपने आप को कंटिन्यू छुड़ा रहा होता है। फिर वो वैन जूलियो के हाथ पे बाइट कर लेता है। इससे वैन जूलियो की पकड़ थोड़ी लूज होती है। इस मौके का फायदा उठा के विंग वहाँ से भागता है। वैन जूलियो उसका कोट पीछे से पकड़ लेता है। विंग पलट के वैन जूलियो की तरफ देखता है तो वैन जूलियो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं विंग, मैंने बोला ना, आज तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगे। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग जल्दबाजी में अपने कोट को अब खोल देता है। कोट वैन जूलियो के हाथ में चला जाता है और विंग दौड़ के डोर के पास पहुंचता है। वो डोर ओपन करे उससे पहले ही वैन जूलियो उसके पास आ जाता है और उसके बाइसेप को पकड़ के खींचते हुए वापस पीछे लाके पुश कर देता है। विंग जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। वैन जूलियो फिर से उसके पास जाने लगता है। विंग इधर से उधर भागना शुरू करता है और वैन जूलियो उसे पकड़ने लगता है। फिर वैन जूलियो को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसका हाथ पकड़ के बहुत ही फोर्सफुली विंग को खींच के पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे विंग का सर दीवार से जाके टकराता है और उसके सर पे चोट आ जाती है। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाता है और वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि उससे चोट बहुत गहरी आई होती है। उसके माथे से ब्लड भी आने लगता है। ये देख के वैन जूलियो स्माइल करता है और बोलता है, मैंने बोला ना, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, प्लीज मत भागो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें चोट पहुंचा के। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता भी। प्लीज मेरी बात मान जाओ और मेरा साथ दो, फिर देखो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें आज जन्नत की सैर कराऊंगा विंग, प्लीज मेरा विश्वास करो। वो इतना बोल के फिर से विंग के पास जाने लगता है। विंग अब बहुत ही कमजोर हो गया होता है। वैन जूलियो उसके पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ के विंग को अब जमीन पे ही नीचे गिरा देता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है और वो अपना कोट खोल के नीचे फेंक देता है। विंग ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके आंखों से अब आंसू गिरने लगते हैं। वैन जूलियो अब अपने नीज पे नीचे बैठ जाता है। वो विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, अब कोई जिद मत करना और ना ही भागने की कोशिश करना, वरना इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझ गए तुम। वो इतना बोल के स्माइल करता है और वो विंग के करीब झुकने लगता है। विंग इससे बहुत घबरा जाता है। वो अपने बॉडी को मूव कराने लगता है और खिसक के ही आगे जाने लगता है। वैन जूलियो को ये देख के अगेन गुस्सा आता है। वो विंग के पैरों को पकड़ के वापस अपनी तरफ खींच लेता है। वैन जूलियो विंग के ऊपर आ जाता है और वो विंग के नेक पे किस करने की कोशिश करता है। विंग को इससे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है। वो उसे हटाने की कोशिश करने लगता है। विंग को रोना भी बहुत आ रहा होता है। अब वो वांग जी का नाम लेके चिल्लाने लगता है। वो हेल्प मांगने लगता है। वैन जूलियो कंटिन्यूसली विंग को मोलेस्ट करने लगता है जब तक विंग के कानों में वांग जी की आवाज सुनाई देती है। विंग वांग जी की आवाज सुन के डोर की तरफ देखता है। वो थोड़ा खुश होता है और बोलता है, वांग जी। वो इतना बोल के वांग जी का नाम जोर से चिल्लाता है। ये देख वैन जूलियो अपना हाथ विंग के मुंह पर रख देता है। वो भी डोर की तरफ ही देखने लगता है। वांग जी की आवाज कंटिन्यू विंग को सुनाई दे रही होती है और वैन जूलियो को भी। वांग जी वहीं आसपास होते हैं। वो विंग को आवाज दे रहे होते हैं। विंग भी रिटर्न में आवाज देने की कोशिश करता है, लेकिन वैन जूलियो ने उसके मुंह पे अपना हाथ रख रखा होता है, जिस वजह से वो आवाज नहीं दे पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा होता है। 2 मिनट तक वैन जूलियो ऐसे ही विंग के मुंह पे अपना हाथ रखा हुआ होता है। अब वांग जी की आवाज आनी बंद हो जाती है। इससे विंग फिर से एक बार घबरा जाता है। वैन जूलियो स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड चले गए तुम्हें छोड़ के? अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता विंग। मैंने बोला था ना, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं किसी को आने ही नहीं दूंगा। जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मान लो। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फिर से विंग की तरफ झुकने लगता है जब तक उसे डोर पे एक बहुत ही जोर की आवाज सुनाई देती है। वैन जूलियो घबरा के डोर की तरफ देखता है। डोर पे आवाज फिर से एक बार आती है, जैसे कोई डोर के ऊपर लात मार रहा हो। इससे वैन जूलियो घबरा जाता है। एक और धमाके की आवाज आती है और डोर टूट के नीचे गिर जाता है। ये देख के वैन जूलियो के होश उड़ जाते हैं।
वो डोर के पास देखता है, वहाँ पे वांग जी खड़े होते हैं और वो भी बहुत गुस्से में। विंग वांग जी को देख के खुश होता है। वांग जी की नजर भी विंग पे जाती है, जो कि नीचे जमीन पे होता है और उसके ऊपर वैन जूलियो। ये देख के वांग जी को तो इतना गुस्सा आता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। वो अपनी मुट्ठियों को कस लेते हैं। वैन जूलियो वांग जी को देख के अब विंग के ऊपर से हट जाता है। विंग अब उठने की कोशिश करता है। वांग जी ये देख के आगे जाते हैं। विंग उठ के खड़ा होता है और दौड़ के वांग जी के पास जाके उन्हें हक कर लेता है और बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। वांग जी गुस्से में ही वैन जूलियो की तरफ देखते हैं। वैन जूलियो बहुत डर गया होता है। वांग जी अपना हाथ उठाते हैं और विंग के बैग पर रखते हैं। विंग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। वांग जी और विंग को खुद से अलग करते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, माथे से खून बह रहा होता है, लिप्स भी कट गए होते हैं। वो बहुत ही मैसी दिख रहा होता है। उसके शोल्डर पे भी खरोच आए हुए होते हैं। उसके शर्ट भी फट गए होते हैं। ऊपर के 2 बटन टूट गए होते हैं। वांग जी को ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ रहा होता है। वांग जी अब अपना कोट उतारते हैं और वो विंग को पहना देते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने पीछे खड़ा करते हैं और वो फिर वैन जूलियो को देखते हैं। वैन जूलियो, जो कि अब बहुत ज्यादा घबरा गया होता है, वो भी वांग जी को देखता है और बोलता है, तुम्हारी आदत है ना कबाब में हड्डी बनने की। हर समय तुम गलत वक्त पे ही आ जाते हो। आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे? तुम चाहते क्या हो? तुम क्यों हर बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? आज अगर तुम नहीं आते तो मैं अपने काम को अंजाम दे देता, लेकिन तुम्हारी घटिया आदत हर समय बीच में पड़ने की। वांग जी को ये सुन के इतना गुस्सा आता है। वो बहुत ही तेज कदमों से उसके पास जाते हैं और गुस्से में ही उसके नोज के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हैं। इससे वैन जूलियो के नोज से बहुत ब्लड आने लगता है। वांग जी अब उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं और नॉन स्टॉप उसके फेस पे ही मुक्के मारना शुरू करते हैं। वैन जूलियो की तो इतने में ही हालत खराब हो जाती है, वो नीचे गिर जाता है। वांग जी को इससे भी सुकून नहीं मिलता। वो फिर से उसे कॉलर से पकड़ के उठाते हैं और फिर से उसे मारना शुरू कर देते हैं। वो एक भी शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, ओनली उसे मार रहे होते हैं। वैन जूलियो की तो अब हालत खराब हो जाती है। अब उसकी आंखें बंद होने लगती है। ये देख के वांग जी फिर से उसे एक और पंच मारते हैं और बोलते हैं, उठ, अपनी आंखें खोल। क्या कह रहा था तू? तुझे अपने काम को अंजाम देना था तो दे। किसने रोका है तुझे? मैं भी तो देखूं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। वैन जूलियो, जिसकी आंखें बिल्कुल नहीं खुलती, उसकी आंखें बंद हो गई होती है। वांग जी ये देख के उसे फिर से उठा के खड़ा करते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ पुश करते हैं। सामने सुयांग आ जाता है और वो वैन जूलियो को होल्ड करता है। वांग जी सुयांग को देखते हैं और बोलते हैं, इसे लेके जाओ। सुयांग भी हाँ में नोट कर देता है और वो वैन जूलियो का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा होता है। उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। उसके पैरों में भी चोट आई हुई होती है। वांग जी को ये देख के बहुत बुरा लगता है। आज उन्हें पहली बार विंग के लिए बुरा लग रहा होता है। वो जल्दी से विंग के पास जाते हैं। वो विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो? विंग ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो फिर से वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी इससे थोड़ा स्टक हो जाते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता वो क्या करे। वो स्टेचू की तरह चुपचाप खड़े होते हैं और विंग वांग जी को हक किए बहुत रो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा। वांग जी ये देख के अपना हाथ विंग के बैक पे ले जाते हैं और वो वहाँ पे उसे रब करते हैं। वांग जी के इस एक्शन से विंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो और भी टाइटली वांग जी को पीछे से होल्ड करता है और भी तेज रोने लगता है। वांग जी को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता वो क्या बोले। वो कुछ नहीं बोलते, बस अपने हाथ से विंग के बैक को रब करते हैं। 5 मिनट बाद वो विंग को खुद से अलग करते हैं। विंग की नजरें अब नीचे झुकी हुई होती है। वांग जी उसके फेस पे देखते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसके आंसू ही बह रहे होते हैं। वांग जी ये देख के विंग को अब गोद में उठा लेते हैं। वांग जी अब उसे कैरी किए उस रूम से बाहर निकलते हैं। वो विंग को सीधा अपने कार में लेके जाते हैं और फिर होटल की तरफ रवानगी ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो होटल भी पहुंच जाते हैं। वो कार से बाहर निकलते हैं और विंग को फिर से कैरी किए हुए अपने रूम में चले जाते हैं। वो रूम में पहुंचते हैं, विंग को बेड पे सुलाते हैं।
फिर वो साइड टेबल से पानी का गिलास लेते हैं और विंग को देते हैं। विंग वो पानी का गिलास ले लेता है और पानी पी लेता है। वांग जी अब उठ के खड़े होते हैं और मेडिकल किट लेके आते हैं। वो मेडिकल किट लाके वहाँ टेबल पे रखते हैं, फिर खुद बेड पे बैठ जाते हैं और विंग के फेस पे देखते हैं। फिर वो मेडिकल किट से कॉटन निकाल के विंग के घाव को साफ करने लगते हैं। ये सब देख के विंग और भी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। वांग जी उसके घाव को साफ कर देते हैं और उसके सर पे एक छोटा सा बैंडेज लगा देते हैं जहाँ पे उसे चोट लगी थी, और फिर बोलते हैं तुम ठीक हो ना। विंग हाँ में नोट करता है। वांग जी अब उठ के खड़े हो जाते हैं। वो वार्डरोब में जाते हैं, वहाँ से नाइट वियर लेके आते हैं। वो वापस विंग के पास आते हैं और बोलते हैं ये लो, चेंज कर लो। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी विंग को नहीं देख रहे होते हैं। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका हाथ अभी भी कांप रहा होता है। वो वांग जी के हाथों से कपड़ा ले लेता है। वांग जी अब थोड़ा वहाँ से आगे चले जाते हैं और अपना फेस डोर की तरफ करके खड़े हो जाते हैं। विंग चेंज करने लगता है, वो फिर चेंज कर लेता है। वांग जी फिर वापस विंग की तरफ देखते हैं। वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं अब तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के वॉशरूम में चले जाते हैं। विंग वांग जी को जाता हुआ देखता है। वो अभी भी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। उसके आंखों के सामने वही मंजर चल रहा होता है और उसे याद करके विंग बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो धीरे से बेड पे लेट जाता है। वो ब्लैंकेट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ वांग जी वॉशरूम में जाते हैं। वो वॉश बेसिन के पास जाके नल चालू कर देते हैं। अब उनकी आंखों में खून उतर आया होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो अपने आप को मिरर में देखते हैं। अभी उनका ऑरा इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई उन्हें इस तरीके से देख ले तो वो उन्हें देख के ही मर जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे होते हैं और उनकी आंखों के सामने भी वही मंजर नजर आ रहा होता है, वैन जूलियो का विंग के ऊपर होना। और उसे याद करके वांग जी को और भी गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। वो फिर अपना हाथ उठाते हैं और गुस्से में ही मिरर के ऊपर ही एक पंच कर देते हैं, जिससे मिरर टूट के चकनाचूर हो जाता है और उनके हाथों में भी चोट आ जाती है। वो अपने हाथ की तरफ देखते हैं जहाँ से ब्लड आने लगता है। वो नल के आगे अपना हाथ कर देते हैं और पूरे ब्लड को पानी से धो देते हैं। वो 10 मिनट तक वहीं चुपचाप खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद से अपने फेस को क्लीन करते हैं और अपने आप को चेंज करते हैं। वो वापस अब रूम में आ जाते हैं। विंग अभी बेड पे होता है, उसकी आंखें बंद होती है। ये देख के वांग जी काउच पे चले जाते हैं और वहीं जाके बैठ जाते हैं। वांग जी को नींद नहीं आ रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। वो ऐसे ही काउच पे लेटे अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखे हुए होते हैं जब तक उनके कानों में विंग की सिसकियों की आवाज आती है। विंग अपनी सिसकियों को दबा रहा होता है लेकिन फिर भी वो वांग जी को सुनाई दे देता है। वांग जी अपना हाथ हटाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। वो उठ के बैठ जाते हैं। विंग अभी भी सोया हुआ ही होता है। उसने अपने फेस को साइड कर रखा होता है। वांग जी 2 मिनट तक सुनते रहते हैं। विंग की सिसकी आ रही होती है। वो अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पाते। वो उठ के खड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे करके विंग के पास चले जाते हैं। विंग को जब महसूस होता है कि वहाँ पे कोई है, वो अपना फेस वांग जी की तरफ करता है। वो वांग जी को देख के उठने लगता है। वांग जी चुपचाप बिना कुछ बोले बेड पे बैठ जाते हैं। विंग वांग जी को देखने लग जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है और डरते हुए ही बोलता है वांग जी अगर आप नहीं आते तो शायद। वो इतना बोल के रुक जाता है। उसकी आवाज बहुत कांप रही होती है। वांग जी उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में पहली बार सच में विंग के लिए फिक्र होती है। वो वाकई में विंग के लिए वरीड नजर आ रहे होते हैं। वो थोड़ा सा कंपोज करते हैं अपने आप को, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कुछ मत सोचो, तुम अब सेफ हो। विंग उनकी तरफ ही देखने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंखों में आंसू लिए ही अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है पर मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होता है। उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे होते हैं। वांग जी फिर विंग के फेस पे देखते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। ये सुन के विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने पलके झपकाते हैं और बोलते हैं सब कुछ भूल जाओ,
तुम अब बिल्कुल सेफ हो और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुन के विंग को बहुत राहत महसूस होती है, उसे अच्छा लगता है। लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बोलता है, लेकिन क्या आप मुझ पे विश्वास करते हैं या फिर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ही उसे बहकाने की कोशिश की? क्योंकि आपको तो मेरी बातों पे कभी यकीन नहीं होता। आपको तो हर समय यही लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने कुछ किया है। क्या आपको इस बार भी ऐसा लग रहा है? वांग जी ये सुन के अब चुप हो जाते हैं। उन्हें अब जवाब नहीं मिल रहा होता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो विंग को क्या जवाब दे। विंग वांग जी का जवाब का वेट करने लगता है। वांग जी अब फिर से शांत हो गए होते हैं। वो अपनी नजरें भी नीचे झुका लेते हैं। विंग को ये देख के बहुत तकलीफ होता है। उसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे सही और गलत दिखता है और सही और गलत की पहचान भी है। और मुझे अभी इतना पता है कि इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो इसीलिए कुछ भी सोचना बंद करो। तुम बिल्कुल सेफ हो और मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वांग जी के इन सारे शब्दों में सच्चाई है। उन्होंने जो भी अभी कहा है वो पूरा फील करके कहा है। वो मीन करते हैं इन बातों को। विंग भी ये सुन के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि पहली बार वांग जी की बातों पे विंग को भी यकीन हुआ है। उनकी बातों में वाकई ही विंग के लिए फिक्र है। ये साफ दिख रहा होता है विंग को। विंग को इससे अच्छा लगता है और वो बोलता है, सच में? वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। ये सुन के विंग एक हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन उसके आंखों से आंसू अभी भी गिरते हैं। वांग जी को ये देख के अनजाने में ही उनका हाथ आगे बढ़ जाता है और वो विंग के आंसू को वाइप करते हैं। विंग इससे पूरा फ्रीज हो जाता है। वो स्टक हो जाता है और वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी का हाथ अभी भी विंग के फेस पे होता है और वो बोलते हैं, अब ज्यादा मत सोचो, आराम करो, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। वो इतना बोल के अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ के उसे आराम से सुला देते हैं और उसे फिर से ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं जाने के लिए, तो विंग उनका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं तो विंग बोलता है, क्या आप यहाँ नहीं रुक सकते? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, प्लीज। वांग जी ये सुन के सोच में पड़ जाते हैं। वो विंग को देखते हैं। विंग वाकई डरा हुआ दिख रहा होता है। वो विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उससे अपना हाथ छुड़ाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। वांग जी अब वहीं एक चेयर लेके बैठ जाते हैं। विंग अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग के फेस पे देखते हैं। पहली बार उन्हें विंग को देख के कुछ फील हो रहा होता है। उन्हें क्या महसूस हो रहा है वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही होती है। ये उनके साथ क्यों हो रहा है उन्हें नहीं पता। वो चुपचाप विंग के फेस पे देखने लगते हैं। काफी देर तक वांग जी बैठे विंग को ऐसे ही देखते रहते हैं। फिर उन्हें भी नींद आने लगती है। उनकी आईज भी हैवी होने लगती है। उनकी आंखें बंद हो रही होती है। फिर वो एक झटके से अपनी आंखें खोलते हैं और अगेन विंग को देखते हैं, जो कि अब पीसफुली सो गया होता है। वो ये देख के अपना सर विंग के बेड पे ही झुका लेते हैं और बैठे पोजीशन में सो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। मॉर्निंग में वांग जी की नींद पहले खुलती है, क्योंकि वो बैठे हुए सो रहे होते हैं। उनकी नींद खुलती है। वो देखते हैं कि उनका सर विंग के बेड पे था और विंग पीसफुली सो रहा होता है। ये देख के वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं। वो विंग के फेस पे देखते हैं, जो कि पीसफुली सो रहा होता है। वो फिर वॉशरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके बाहर आते हैं और वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। विंग की नींद बहुत लेट खुलती है। वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है रूम में कोई नहीं। वो ये देख के थोड़ा हैरान होता है। वो वांग जी को ढूंढने लग जाता है। फिर वो उठ के खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है वांग जी रूम में ही है और वांग जी को देख के थोड़ा घबरा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है तो वांग जी बोलते हैं, यहाँ आके बैठो। विंग डरते हुए ही धीरे धीरे करके वापस बेड पे चला जाता है और जाके बैठ जाता है। जब तक उस रूम में नॉक होता है, वांग जी वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक वेटर होता है, जो कि ब्रेकफास्ट लेके आया हुआ होता है। वांग जी उसके हाथ से ट्रॉली ले लेते हैं। वो वेटर चला जाता है। वो ब्रेकफास्ट विंग के पास लाते हैं
उसे बेड पे रख देते हैं और बोलते हैं, लो तुम कुछ ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें भूख लगी होगी। विंग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी से वांग जी को देखता है। वांग जी अभी विंग की तरफ नहीं देख रहे होते हैं। विंग फिर ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और बोलता है, और आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? तो वांग जी बोलता है, मैंने कर लिया है, तुम करो और उसके बाद से तुम यहीं आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही फ्री होके यहाँ आ जाऊंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा होता है। वांग जी ये सब कुछ बोल रहे होते हैं लेकिन वो उसकी तरफ देख नहीं रहे होते हैं। विंग फिर हाँ में नोट कर देता है। तो वांग जी बोलते हैं, अपना मोबाइल दो। विंग अपना मोबाइल वांग जी को दे देता है। वांग जी उसमें अपना नंबर सेव कर देते हैं और वापस मोबाइल विंग को देते हैं और बोलते हैं, मैं चलता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। विंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अभी क्या हुआ। वो बहुत ही सदमे में होता है। थोड़ी देर बाद वो सेंस में आता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। नाइट के समय विंग अभी भी रूम में ही होता है। वांग जी भी वहाँ काउच पे बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। जब तक वांग जी के पास एक कॉल आता है। वांग जी उस कॉल को अटेंड करते हैं और बोलते हैं, ठीक है तुम उन्हें बैठाओ, मैं अभी आता हूँ। वो इतना बोल के फोन रख देते हैं और उठ के खड़े हो जाते हैं। वो उस रूम से बाहर निकल के वो उस होटल के कैफे में जाते हैं जहाँ पे नी मिंगजो और मेंगया होते हैं। वो दोनों वांग जी को देख के स्माइल करते हैं। वांग जी उनके पास जाते हैं तो नी मिंगजू बोलते हैं, सॉरी मिस्टर लैन वांग जी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं क्या कर सकता था। याओ को विंग से मिलना था। वो बहुत जिद कर रहा था कि उसे विंग से मिलना है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आया। वांग जी मेंगयाओ की तरफ देखते हैं। मेंगयाओ स्माइल करता है और वांग जी को हेलो करता है। वांग जी भी उसे हेलो कर देते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो मेंगयाओ बोलता है, विंग कहाँ है, क्या वो आपके साथ नहीं आया? तो वांग जी बोलते हैं, वो रूम में है, मैं अभी बुलाता हूँ। मेंगयाओ स्माइल करता है और हाँ में नोट करता है। वांग जी वहाँ से जाने लगते हैं तो मेंगयाओ बोलता है, एक मिनट वांग जी। वांग जी फिर रुक जाते हैं। मेंगयाओ स्माइल करते हुए वांग जी के पास जाता है और बोलता है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? वांग जी हाँ में नोट करते हैं। तो मेंगयाओ बोलता है, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। वांग जी कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, थैंक यू किस लिए? तो मेंगयाओ बोलता है, वो आपने विंग से शादी की, सच में मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं ये जानकर कितना खुश हूँ। विंग एक बहुत ही प्यारा लड़का है। वो मेरा स्टूडेंट था। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। उसने अपने लाइफ में बहुत सफर किया है। उसे कभी अपनों का सपोर्ट नहीं मिला। कोई उसके साथ ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे सके, लेकिन फिर भी वो बच्चा अकेला लड़ता रहा। कभी भी उसने किसी से कोई भी शिकायत नहीं की। जो लोगों ने कहा वो सुनता रहा, लेकिन हंस के चलता रहा। मुझे कई बार उस पर बहुत दया आती है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे अपने साथ रखता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको उसके बारे में तो पता ही होगा कि उसने कितना कुछ फेस किया है, लेकिन फिर भी वो हमेशा हंसता हुआ रहता है। मुझे हमेशा से एक डर लगा था कि ना जाने उसकी मॉम उसकी शादी किससे करा दे, क्योंकि वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो बस उसे अपने लाइफ से निकालना चाहती थी। इसीलिए मैं बहुत फिक्रमंद था कि कहीं वो विंग का हाथ किसी ऐसे हाथ में ना दे कि जो विंग की जिंदगी बर्बाद कर दे। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि विंग की शादी आपसे हुई है, तब जाके मुझे बहुत सुकून मिला। क्योंकि मैं आपके बारे में ज़्यादा तो नहीं, बट इतना तो जानता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप विंग का बहुत ख्याल रखेंगे। आप ही वो इंसान हैं जो उसके सारे सपने पूरे करेंगे। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, वो लड़का हीरा है। वो सबकी देखभाल करता है, लेकिन अफसोस कोई भी उसके लाइफ में ऐसा नहीं है जो उसके साथ खड़ा रहे, जो उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करे। उसके पास अपने तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। लेकिन अब मुझे लगता है कि उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उसके हर सुख दुख में उसका साथ देगा। और अब मुझे पूरा यकीन है कि विंग के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि उसकी शादी आपसे हुई है। जिसके पास आप जैसा हस्बैंड हो, उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। इसलिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अगर कभी अनजाने में विंग से कोई गलती हो जाए तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि वो कोई भी चीज जानबूझ के नहीं करता। बस उस बच्चे की किस्मत खराब है। वो करना तो अच्छा ही चाहता है, लेकिन कई बार चीजें गलत हो जाती है
और गलतफहमियां बन जाती है और जिस वजह से सब उसे गलत समझने लगते हैं। बट मेरा यकीन मानिए, वो बहुत प्यारा लड़का है। वो कभी कुछ गलत नहीं करता। वो सबसे सिर्फ प्यार करता है, सबकी देखभाल करता है। तो आप भी उसकी उतनी ही देखभाल कीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है कि आप उसकी बहुत देखभाल करते हैं, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि आप बहुत ही अच्छे हैं। वो आपकी बहुत तारीफें करता है और ये सब कुछ जान के मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। वो इतना बोल के स्माइल करता है। वांग जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। तो नी मिंगजू बोलते हैं, वांग जी आप विंग को कॉल कर दीजिए ना, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। वांग जी नी मिंगजू को देखते हैं और हाँ में नोट कर देते हैं। वो भी चेयर पे बैठ जाते हैं और वो विंग को कॉल करते हैं। विंग अपने मोबाइल स्क्रीन पे वांग जी का नाम देख के काफी घबरा जाता है। वो डरते हुए कॉल अटेंड करता है। तो वांग जी बोलते हैं, विंग नीचे कैफे में आओ। वो इतना बोल के कॉल रख देते हैं। विंग तो ये सुन के बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वांग जी ने उसे नीचे क्यों बुलाया है। क्या उसने फिर से कोई गलती की है। वो काफी चीजें अपने दिमाग में सोचने लगता है, लेकिन वो उस रूम से बाहर निकल के कैफे की तरफ आने लगता है। थोड़ी देर बाद वो कैफे में पहुंचता है। उसको देख के मेंग्याओ उठ के खड़ा हो जाता है। वो स्माइल करता हुआ विंग के पास चला जाता है। वो विंग को जाके हग करता है और अलग होके बोलता है, विंग तुम कैसे हो। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, बट सर आप यहाँ। तो मेंग्याओ बोलता है, हाँ मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन हुआ। कल पार्टी से तुम अचानक ही गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें जाके सरप्राइज किया जाए। विंग भी ये सुन के स्माइल कर देता है। तो मेंग्याओ बोलता, आओ बैठो। विंग हाँ में नोट करके आ जाता है। वांग जी के पास सीट खाली होती है। वो उस सीट की तरफ देखता है, फिर वांग जी की तरफ। तो याओ बोलता है, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। विंग भी नर्वसली हाँ में नोट करके डरते हुए वहाँ बैठ जाता है। तो नी मिंगजू बोलते हैं, कैसे हो विंग। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो नी मिंगजू बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे मैं यहाँ तुम दोनों को डिनर पे ले जाने आया हूँ। याओ का बहुत मन है तुम्हारे साथ डिनर करने का, तो क्या तुम डिनर पे चलोगे। विंग ये सुनकर चुप पड़ जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता। तो मेंग्याओ बोलता है, क्या हुआ विंग, तुम हमारे साथ डिनर पे नहीं चलोगे। प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा, मेरा बहुत मन हो रहा है, प्लीज। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है, फिर वो मेंग्याओ की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं सर, मेरा मन नहीं है आज जाने का, फिर कभी चलेंगे। मेंग्याओ भी सुन के उदास हो जाता है और बोलता है, बट विंग मेरा बहुत मन है। देखो मैं वहाँ से यहाँ आया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना था। प्लीज चलो ना, तुम यहाँ बैठे रहोगे तो बोर ही होगे ना। अगर मेरे साथ डिनर पे चलोगे तो तुम्हारा मन बहलेगा। विंग फिर से चुप हो जाता है। वो क्या बोले, उसे डर लग रहा है वांग जी से। अगर उसने यूं ही हाँ कर दिया तो बाद में वांग जी उसे फिर से ब्लेम करेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे। इसलिए वो चाहते हुए भी मना कर रहा है। उसका भी मन है जाने का, लेकिन वो हाँ नहीं कर सकता। वो सोच ही रहा होता है जब तक वांग जी बोलते हैं, ठीक है हम रेडी हैं। ये सुन के हमारा विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और शॉकली वांग जी को देखता है। मेंग्याओ खुश हो जाता है और बोलता है, सच में। वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। मेंग्याओ उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, थैंक यू सो मच। अब तो तुम चलोगे ना विंग। विंग अब मेंग्याओ की तरफ देखता है। वो बहुत ही हैरान होता है। तो मेंग्याओ बोलता है, क्या हुआ, अब तुम्हारा हस्बैंड रेडी हो गया, अब तो तुम चलोगे ना, या अब भी ये बोलोगे कि तुम्हें नहीं जाना है। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं ये चलेगा। विंग भी हाँ में नोट कर देता है। मेंग्याओ अब खुश हो जाता है और बोलता है, वाह बहुत मजा आएगा, फाइनली इतने सालों बाद मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊंगा, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो नी मिंगजू को देखता है और बोलता है, हम चले। नी मिंगजू भी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ ठीक है। वो चारों अब वहाँ से निकल जाते हैं डिनर के लिए। थोड़ी देर बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वो एक ही टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत है। ये ओपन है। जनवरी की ठंड है, बट उन लोगों को महसूस नहीं हो रही होती क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हर टेबल के पास फायर का इंतजाम किया होता है। हर जगह आग जल रही होती है, जिस वजह से वहाँ बैठे लोगों को ठंड महसूस नहीं हो रहा होता है। और नाइट व्यू वहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ पे साइड में ही सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा होता है। काफी लोग डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट दोनों ही बहुत पसंद आता है। वो ये सब कुछ देख के स्माइल करता है। तो मेंग्याओ बोलता है, क्या तुम्हें ये रेस्टोरेंट पसंद आया।
विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है, यस सर, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा था। वेंग भी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ, मैंने इसके बारे में अपने एक फ्रेंड से सुना था, तो ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं पेरिस जाऊंगा ना, मैं इस जगह पे जरूर आऊंगा। और आज फाइनली मैं यहाँ आ गया। वाकई में ये जगह बहुत प्यारी है। चलो अब देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। विंग भी हाँ में नोट कर देता है जब तक वहाँ पे उनका डिनर आ जाता है। वो चारों अब डिनर करने लगते हैं। डिनर करते हुए में वेंग यहाँ बोलता है, वैसे विंग, अब हम सब यहाँ हैं तो मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना हम चारों मिलके थोड़ा एंजॉय करें। कल मैंने पेरिस घूमने का प्लान किया है, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तुम और वांग जी, मैं और नीमिंगजू, हम चारों साथ में चलेंगे। विंग ये सुन के सोच में पड़ जाता है वो क्या बोले। वो अभी कोई जवाब नहीं देता। तो मैंग बोलता है, चलो ना विंग, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वैसे भी हम यहाँ कौन से बार बार आने वाले हैं। अब जब यहाँ आए हैं तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, वरना तो काम से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। तो विंग बोलता है, नहीं सर, मैं नहीं चलूँगा। एक्चुअली मैं, आपको पता है ना, मुझे घूमने का शौक नहीं है। और उसके अलावा वांग जी को बहुत काम है, वो बहुत बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। मैंग वो वांग जी की तरफ देखता और बोलता है, क्या वांग जी, आप यहाँ पे विंग को अपने साथ क्यों लाए हैं? उससे काम कराने के लिए? आपकी अभी अभी नई नई शादी हुई है, आपको तो थोड़ा घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आप पहली बार अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर आए हैं, आपको तो खास कर एंजॉय करना चाहिए। नई नई शादी हुई है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। प्लीज आप चलिए ना हम लोगों के साथ। वांग जी भी सोच में पड़ जाते हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो नीमिंगजू बोलते हैं, हाँ वांग जी, आपको तो एंजॉय करना चाहिए, आपकी नई नई शादी हुई है। मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैं उसे शादी के बाद यहाँ लाऊंगा, लेकिन देखो हम पहले ही आ गए। तो मैंने सोचा इस बार मैं इसको पूरा पेरिस घुमा दूंगा और शादी के बाद इसे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। मैंग वो सुन के स्माइल कर देता है। तो विंग बात को चेंज करता है और बोलता है, सर, आप शादी करने वाले हैं? कब? तो मैंग बोलता है, उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना, जब हम यहाँ से जाएंगे तब तुम आओगे ना मेरी शादी में। मैं तुम्हें अभी ही इनवाइट कर रहा हूँ, तुम और वांग जी और पूरी फैमिली जरूर आना। विंग भी स्माइल करता है और हाँ में नोट कर देता है। तो मैंग बोलता है, बट वो बात की बात है, अभी ये बताओ, कल तुम मेरे साथ चल रहे हो ना? प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा। विंग फिर से चुप पड़ जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता। मैंग फिर से वांग जी को देखता और बोलता है, वांग जी, आप तो कुछ बोलिए, प्लीज विंग को बोलिए ना कि हमारे साथ चले। और आप भी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वांग जी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम दोनों चलेंगे। ये सुन के विंग एक बार फिर से बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो वांग जी को देखता है। मैंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। मैंग विंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है, अब बोलो, अब क्या बोलोगे? अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा ना। कल तुम रेडी रहना, हम चारों एक साथ चलेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। विंग भी सुन के स्माइल करता है और हाँ में नोट कर देता है। तो नीमिंगजू बोलते हैं, चलो पहले डिनर कर लेते हैं, ठंडा हो रहा है। सब हाँ में नोट करके डिनर करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका डिनर हो जाता है। तो नीमिंगजू बोलते हैं, याओ, ये म्यूजिक देखो कितना प्यारा है ना, चलो मेरे साथ डांस करो। मैंग वो सुन के ब्लश करने लग जाता है। नीमिंगजू उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो। मैंग भी हाँ में नोट करता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग, तुम भी चलो ना। विंग ना में नोट करता है और बोलता है, नहीं सर, आप जाइए, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ। तो मैंग बोलता है, विंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे कब से हो गए हो? अब यहाँ तुम आए हो तो थोड़ा एंजॉय भी करो। देखो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये म्यूजिक देखो कितना प्यारा है। विंग, तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन तुम बहुत ही बोरिंग होते जा रहे हो, तुम पहले वाले विंग नहीं रहे। विंग सुन के अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो नीमिंगजू बोलते हैं, छोड़ो, जाने दो, अगर उसका मन नहीं है तो, शायद वो आराम करना चाहता हो। तो मैंग बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, विंग को डांस और म्यूजिक दोनों बहुत पसंद है। मैं इसका टीचर रहा हूँ, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत ही जॉयफुल लड़का है, इसे डांस करना बहुत पसंद है। ये अभी पता नहीं क्यों मना कर रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इसे क्या हो गया है। फिर वो वांग जी को देखता और बोलता है, वांग जी, अब आप ही इसे समझाओ, इसे बोलो कि ये एंजॉय करे। देखो वहाँ पे सारे कपल एंजॉय कर रहे हैं और आप लोगों की अभी नई नई शादी हुई है, आप लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए, प्लीज। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, जो कि नजरें नीचे झुका लिया होता है। तो नीमिंगजू बोलता है, हाँ वांग जी,
याओ सही कह रहा है, आपको एंजॉय करना चाहिए, वैसे भी आप बहुत बिजी रहते हैं, आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है। वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं, वो अपना हाथ विंग की तरफ बढ़ाते हैं। ये देख के तो विंग हमारा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है, वो वांग जी को शॉकली देखने लगता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग ये सुन के एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, उसे तो समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो तो हैरानी से सिर्फ वांग जी को ही देख रहा होता है। मैंग्याओ स्माइल करता और बोलता है, अब सोच क्या रहे हो, जल्दी से हाथ पकड़ो और उठ के खड़े हो जाओ। विंग मैंग्याओ की तरफ देखता है, मैंग्याओ हाँ में नोट करता है। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है, जिसने अभी भी अपना हाथ आगे किया होता है। वो धीरे से डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वांग जी के हाथ पे रखता है और उठ के खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो उसका हाथ पकड़ के आगे जाने लगते हैं। वो चारों वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे होते हैं। ये दोनों कपल भी जाके वहाँ डांस करने लगते हैं। विंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो तो अपनी नजरें ही नीचे झुका लेता है और वांग जी की तरफ देखता भी नहीं। वांग जी अब उसके साथ स्लो स्लो डांस करना शुरू करते हैं। वांग जी का एक हाथ विंग के वेस्ट में होता है और विंग का एक हाथ वांग जी के शोल्डर के ऊपर। वो दोनों ही डांस कर रहे होते हैं। नीमिंगजो और मैंग्याओ भी डांस कर रहे होते हैं, वो बहुत ही खुश होकर डांस कर रहे होते हैं। विंग जिसकी नजरें नीचे झुकी है, वो बहुत घबराया हुआ है। वांग जी फिर उसकी तरफ देखते हैं। विंग का फिर पैर लड़खड़ा जाता है, वो गिरने वाला होता है। तो वांग जी उसे होल्ड करते हैं और बोलते हैं, संभल के। विंग अब वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी थोड़े परेशान दिख रहे होते हैं। विंग वांग जी के आंखों में देखने लगता है और वांग जी भी अभी विंग को ही देख रहे होते हैं। दोनों की आइस कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं। आसपास क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता चलता। विंग और वांग जी की दिल की धड़कनें अभी थोड़ी बढ़ सी जाती है। फिर जब तक वहाँ पे कोई जोर से चिल्लाता है तो ये दोनों सेंस में आते हैं। विंग घबरा के अपनी नजरें फिर से नीचे झुका लेता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम ठीक हो? विंग फिर हाँ में नोट कर देता है और फिर से वो दोनों डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर तक वो चारों डांस करते हैं और फिर रुक जाते हैं। फिर वापस वो जाके टेबल पे बैठ जाते हैं। तो मैंग्याओ बोलता है, मजा आ गया, थैंक यू विंग जो तुम मेरे साथ यहाँ आए, और मैं कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा। कल हम चारों मिलकर पेरिस घूमेंगे, बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठे करेंगे, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा मिलने वाला है। मैं अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। विंग भी ये सुन के स्माइल कर देता है। तो नीमिंगजू बोलते हैं, याओ अब हमें चलना चाहिए, कल तुम्हें पेरिस घूमना है तो उसके लिए तुम्हें अभी आराम करना होगा, अब ठंड यहाँ बढ़ रही है। याओ भी हाँ में नोट कर देता है। वो चारों अब उठ के खड़े हो जाते हैं और अपने अपने कार में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग और वांग जी होटल पहुंच जाते हैं। दोनों रूम में जाते हैं। विंग पहले वॉशरूम में जाता है, वो फ्रेश होके बाहर आता है। वांग जी को देखता है जो कि बेड पे बैठे होते हैं। वो ये देख के काउच पे चला जाता है और वहीं जाके बैठ जाता है। वांग जी की नजर फिर विंग पे जाती है। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, यहाँ बेड पे आके सो जाओ। ये सुन के एक बार फिर से विंग हैरान ही होता है। वो अभी वांग जी के एक्शन से बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो वांग जी को देखने लग जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने बोला बेड पे आके सो जाओ। विंग घबरा के उठ के खड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे करके बेड के पास आता है। वो वांग जी के सामने आके खड़ा होता है और बोलता है, बट आप कहाँ सोएंगे? तो वांग जी बोलते हैं, मैं काउच पे सो जाऊंगा, तुम यहाँ सो जाओ। वो इतना बोल के वॉशरूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं अभी भी विंग वहीं खड़ा होता है। ये देख के वांग जी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, मैंने तुमसे क्या कहा था अभी, क्या तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? विंग ये सुन के डर जाता है। वो वांग जी को देखता है और बोलता है, सॉरी, वो मैं यहाँ नहीं सो सकता, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप काउच पे सोए, आप प्लीज बेड पे सो जाइए, मेरी आदत है काउच पे सोने की, मैं सो जाऊंगा। वांग जी फिर गुस्से में ही विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं, मैंने बोल दिया ना, बेड पे सो मतलब बेड पे सो। विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, सॉरी, मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप बेड पे सोए, मैं आपको काउच पे सोते हुए नहीं देख सकता, आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होंगे। वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं। विंग बहुत डरा हुआ होता है, बहुत घबरा के बोल रहा होता है। वांग जी जो कि थोड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन विंग के फेस को देख के अब वो शांत हो जाता है।
अचानक ही उनका गुस्सा गायब हो जाता है। वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो कि मैं बेड पे सोऊं? विंग वांग जी को देखता है और हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है, मैं बेड पे सोऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम भी मेरे पास बेड पे ही सोओगे। हम दोनों आज बेड शेयर करेंगे। ये सुन के विंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, क्या? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ, तुम मेरे साथ बेड पे सोओगे। और वैसे भी तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ? हम दोनों की शादी हो गई है, तो एक कपल एक साथ एक बेड पे सो सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग अब सोच में पड़ जाता है। वांग जी अब बेड पे चले जाते हैं। वो एक साइड में जाके बैठ जाते हैं। वो फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब वहाँ खड़े मत रहो, जल्दी से यहाँ आओ और आके सो जाओ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और धीरे धीरे करके बेड के दूसरी साइड में आ जाता है। वो आके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी अब बेड पे लेट जाते हैं और उनके साइड वाले लैंप को वो ऑफ कर देते हैं। विंग अभी भी बेड पे बैठा ही होता है। वांग जी को फिर से गुस्सा आता है और वो बोलते हैं, क्या तुम्हें एक बार के कहने में मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैंने बोला ना सो जाओ। कल तुम्हें बाहर जाना है ना, तो मेरे हिसाब से तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। कल के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। विंग फिर घबरा के हाँ में नोट करता है और अपने पैरों को ऊपर कर लेता है। वो भी धीरे से घबरा के बेड पे लेट जाता है। वांग जी वो अपना फेस दूसरी तरफ करके सो जाते हैं। विंग भी बेड पे लेट जाता है। वो वांग जी की तरफ देखता है जिसका फेस दूसरी तरफ होता है। विंग की दिल की धड़कनें अभी बहुत तेज होती है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। वो वांग जी के बैग को ही देख रहा होता है और मन में बोलता है, इन्हें क्या हो गया है? ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों को ही नींद आ जाती है। दोनों ही पीसफुली सो जाते हैं। विंग जब गहरी नींद में चला जाता है तो वो खिसक के वांग जी के पास आ जाता है। उसका एक हाथ वांग जी के ऊपर जाता है। जैसे ही विंग का हाथ वांग जी के बॉडी के ऊपर जाता है, वांग जी अपनी आंखें खोल देते हैं। वो विंग की तरफ देखते हैं जो कि नींद में होता है। वो बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है। वांग जी विंग के चेहरे पे देखने लग जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। उनके दिमाग में मेंग्याओ की कही बात, लैनी की कही बात, विंग की कही बात, सारी बातें एक साथ चलने लगती है। वो काफी देर तक विंग को देखते ऐसे ही सोचते रहते हैं और फिर उन्हें अपने भाई की कही हुई एक बात याद आता है, भाई, जब आपके लाइफ में विंग जैसा कोई लड़का आएगा ना, तो देखना आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। वो आपको पूरी तरीके से बदल देगा। विंग बहुत ही प्यारा है भाई। आज जब उसे देखोगे ना और जानोगे ना, तब आपको पता चलेगा वो एक ऐसा इंसान है भाई, जो भी उससे मिलता है ना, वो उसके प्यार में पड़ जाता है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर मुझसे पहले आप विंग से मिले होते ना, तो डेफिनेटली आपको विंग से प्यार हो जाता, क्योंकि वो है ही ऐसा। उसकी बात ही अलग है भाई। जैसे वो बोलता है, जैसे वो हंसता है, क्या बताऊं आपको भाई, वो कितना प्यारा लगता है हंसते हुए। उसकी बातें इतनी प्यारी होती है कि मेरा दिल करता है मैं हमेशा उसे सुनता रहूं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा भाई कि विंग जैसा कोई आपके लाइफ में भी आ जाए और आपको भी उससे प्यार हो जाए। वांग जी को ये बात याद आते ही उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अभी भी विंग को देख ही रहे होते हैं, लेकिन अब उनके चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो अपने आंसू को वाइप करते हैं और अपना फेस फिर से मोड़ लेते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ा मजेदार होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें हमें विंग और वांग जी का एक साथ का थोड़ा सा क्यूट मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब तक हमने विंग और वांग जी को एक साथ क्यूटली नहीं देखा है, बट अब देखने को मिलेगा जब ये दोनों पेरिस घूमने जाएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग एक्साइटेड है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो, इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे, जिन्हें नहीं दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।